हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। ठीक है, तो जैसे कि हम अपने पहले वीडियो में मैंने आपको वर्गीकरण के बारे में बता दिया था। ठीक है, कि किस साइंटिस्ट ने हमें वर्गीकरण दिया, उन्होंने हमें क्या बताया। उन्होंने कुछ साइंटिफिक नेम को लेके उनका नाम दिया उन्होंने, तो मैंने आपको बता दिया था कि कैसे उन्होंने डिटरमाइन की थी चीज़ें। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके प्लीज़ वीडियो देखिए, क्योंकि वर्गीकरण जो टॉपिक है वो एग्जाम में सीधा सीधा उससे क्वेश्चन पुटअप हो जाते हैं और आपको इजीली आंसर उसके मिल जाते हैं, क्योंकि इतना डिफिकल्ट नहीं है वो चैप्टर। ठीक है, तो आप वो जाके देखिए। आज हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, आज हम आपका नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे कोशिका के बारे में। ठीक है, कोशिका क्या होती है, जिसको इंग्लिश में सेल बोलते हैं। सेल क्या होता है, किसने हमें सेल के बारे में बताया, वो सब हम आज यहाँ पे देखेंगे। तो हम आज यहाँ पे क्या स्टार्ट कर रहे हैं, कोशिका। कोशिका जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेल। ठीक है, कोशिका के बारे में हम पढ़ेंगे। कोशिका हमें किसने बताया था, एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक करके। रॉबर्ट हुक करके एक साइंटिस्ट आए थे 1665 में। उन्होंने हमें क्या बताया था, सेल के बारे में, कि सेल प्रेजेंट होती है। ठीक है, उन्होंने हमें सेल के बारे में बताया था कि सेल क्या होती है। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था किस पे, उन्होंने प्लांट का बार्क लिया था। प्लांट में जो बार्क होती है, अभी बार्क से अगर आप लोग नहीं समझ पा रहे हो तो जो छाल होती है ना प्लांट में, प्लांट के स्टेम में जो छाल होती है, तने में छाल जिसको हम बोलते हैं, उस पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। उस पे इन्होंने बताया था हमें कि सेल के बारे में, सेल होती क्या है, सेल प्रेजेंट होती है, इन्होंने हमें बताया था। जो प्लांट की छाल है, इन्होंने एक्सपेरिमेंट प्लांट की छाल पे किया था। छाल क्या होता है, हमारा डेड सेल्स होता है, डेड सेल। इन्होंने डेड सेल के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। इन्होंने सेल तो बताई थी, लेकिन कौन सी बताई थी, डेड सेल बताई थी। ठीक है, फिर इसके बाद साइंटिस्ट आए स्वीडन एंड स्वान करके। स्वीडन एंड स्वान करके साइंटिस्ट आए 1838 में एंड 1839 में। ठीक है, ये दो साइंटिस्ट आए, स्वीडन आए 1838 में और स्वान आए 1839 में। इन्होंने हमें बताया लिविंग सेल्स के बारे में। इन्होंने, याद रखना है यहाँ पे, जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने डेड सेल्स के बारे में प्रिडिक्ट किया था, डेड सेल्स के बारे में हमें बताया था। और जो स्वीडन एंड स्वान थे उन्होंने हमें लिविंग सेल्स के बारे में बताया था। किसके बारे में बताया था, लिविंग के बारे में, लिविंग सेल्स के बारे में इन्होंने हमें बताया था। जो हमारे स्वीडन थे उन्होंने किस सेल के बारे में बताया, प्लांट सेल के बारे में। ठीक है, और जो हमारे स्वान थे उन्होंने क्या बताया, एनिमल सेल के बारे में, एनिमल सेल के बारे में। तो इन्होंने प्लांट सेल के बारे में बताया, इन्होंने एनिमल सेल्स के बारे में हमें बता दिया। ठीक है, यहाँ पे चीजें याद रखना, ये डेड सेल्स थी और ये कौन सी सेल्स थी, लिविंग सेल्स थी। ठीक है, आप लोग नोट कर लेना और अच्छे से इसको लर्न कर लेना। इसके बाद अगर हम बात करें कि जो सेल्स है, तो वो सबसे छोटी सेल्स किस में प्रेजेंट होती है, सेल का साइज क्या होता है। अगर हम साइज के पास जाए, साइंटिस्ट तो मैंने आपको बता दिए, साइंटिस्ट थे, इन्होंने सेल्स की डिस्कवरी की थी। लेकिन अगर हम सेल की बात करें, सेल का प्रॉपर साइज क्या होता है, तो सेल का कोई साइज नहीं होता है। अगर आप सेल को मेजर करेंगे तो सेल सबसे छोटे जीव से लेके बड़े जीव तक सभी में सेल्स प्रेजेंट होती है। अगर हम सबसे छोटा कोई जीव ले लें तो उसमें हमें सेल्स मिल जाएगी। अगर हम किसी बड़े जीव के मेजर करें, उसको अगर हम देखें तो उसमें भी हमें सेल प्रेजेंट होगी। तो सेल जितने भी ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जितने भी जीव, प्लांट, जितने भी कुछ हैं, ठीक है, उन सभी में सेल्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, सेल्स को आप इस तरीके से समझिए। सेल सबसे छोटी, अगर हम बात करें, सबसे छोटी सेल माइकोप्लाज्मा में प्रेजेंट होती है।
सबसे छोटी सेल्स माइकोप्लाज्मा में होती है। मेजरमेंट की बात करें तो 0.1 म्यूएम होती है। ये हम सबसे छोटी सेल है, स्मॉलेस्ट सेल। ठीक है, अगर हम सबसे बड़ी सेल की बात करें तो आप सभी लोगों ने सुना होगा न्यूरॉन के बारे में, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, तंत्रिका। तंत्रिका तंत्र बोलते हैं हम लोग हिंदी में। उसमें सबसे बड़ी सेल्स प्रेजेंट होती है, वो कितना साइज होता है, 600 म्यूएम। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, सबसे लार्जेस्ट सेल। ये सबसे लार्जेस्ट सेल्स है हमारी बॉडी की। ठीक है, और ये सबसे छोटी स्मॉलेस्ट सेल है जो किसमें प्रेजेंट होती है, एक माइकोप्लाज्मा करके एक जीव होता है, जिसको मैंने आपको कल वर्गीकरण में जब मैंने आपको जीव के बारे में बताया था कि मोनेरा में रखा गया है इसको, तो मैंने आपको बताया था कि विदाउट ऑक्सीजन भी लिविंग कर लेता है। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि कौन सा जीव है जो विदाउट ऑक्सीजन के भी जिंदा रह सकता है, बहुत बार क्वेश्चन ये आया है। तो वो कौन सी सेल है, माइकोप्लाज्मा, जो विदाउट ऑक्सीजन के भी जिंदा रहती, सबसे स्मॉलेस्ट होती है। ठीक है, अगर हम एक ह्यूमन बॉडी की बात करें, एक ह्यूमन बॉडी में सेल्स कितनी प्रेजेंट होती हैं, तो ह्यूमन बॉडी में 7 ट्रिलियन से लेके 10 ट्रिलियन तक सेल्स होती हैं। ठीक है, हमारी बॉडी कितने सेल्स से मिलके बनती है, तो वो 7 ट्रिलियन सेल से 10 ट्रिलियन सेल से मिली हुई बनी हुई है एक ह्यूमन बॉडी। ठीक है, तो सबसे छोटी सेल्स के बारे में बता दिया, सबसे बड़ी सेल्स के बारे में बता दिया कि कौन सी होती है और एक ह्यूमन बॉडी में कितनी सेल्स प्रेजेंट होती हैं। अभी अगर हम सेल्स को समझें, सेल क्या है, ठीक है, तो एक आपको इजी एग्जांपल देके मैं समझा रही हूँ, आप लोग समझना। एक कमरा है, जैसे मान लो हम लोग रेंट के लिए या मतलब किसी भी चीज के लिए कमरा देखने जाते हैं, तो उसको वेल फर्निश्ड कमरा हमने देखा। ठीक है, वैसे ही सेल है, सेल है एक कमरा, उसमें जो फर्नीचर है वैसे इसमें ऑर्गेनिज्म है, सारे ऑर्गेनल्स हैं, बहुत सारे ऑर्गेनल्स हैं। अच्छा, आपको पता होगा हमारी बॉडी जो पूरी बनी हुई है वो एक मशीन की तरह वर्क करती है, तो उसको मशीन की तरह वर्क कौन कराता है, ये सेल्स कराती है। सेल के अंदर प्रेजेंट उसके ऑर्गेनिज्म कराते हैं, ऑर्गेनल्स कराते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे सेल्स का शेप कैसा होता है। शेप की बात करें अगर हम सेल के, कि सेल का शेप कैसा होता है, ठीक है, शेप बात करें सेल्स में कौन कौन से ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, तो सेल का कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है। जैसे अगर मैंने ये सर्किल ड्रॉ कर दिया तो ये भी सेल है, अगर हमने इस तरीके का बना दिया तो ये भी सेल ही है। ठीक है, अगर हमने इस तरीके का बता दिया तो ये भी सेल है और ये भी है। अच्छा, ये जो सर्कल टाइप का सेल है वो एनिमल सेल में, ह्यूमन सेल में प्रेजेंट होता है। एनिमल सेल्स में आपको ये चीज देखने को मिलेगी। और ये जो मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है ये प्लांट सेल्स में आपको देखने के लिए मिलेगा, प्लांट सेल्स। लेकिन इससे ये प्रिडिक्ट नहीं होता है कि सेल्स का शेप यही है, सेल सर्कुलर ही होगी या सेल हेक्सागन ही होगी। सेल किसी भी शेप में प्रेजेंट होगी। ठीक है, एवरी ऑर्गेनिज्म में सेल्स प्रेजेंट है और वो मैनी फॉर्म्स में प्रेजेंट होती है, बहुत सारे शेप्स में प्रेजेंट होती है, तो पर्टिकुलर उसका कोई शेप नहीं है। अभी आपकी स्क्रीन पे 2 डायग्राम आ रहे होंगे, एक एनिमल सेल का और एक प्लांट सेल का। उसमें आपको ऑर्गेनिज्म दिख रहे होंगे, कौन कौन से ऑर्गेनिज्म है, तो आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसको फिर देखना, तो आपको वेरिएशन भी उसमें दिख जाएगा कि प्लांट सेल्स में और जो हमारा एनिमल सेल्स है उसमें क्या डिफरेंस है, क्या ऑर्गेनल्स, कौन कौन से ऑर्गेनल्स में दोनों में मैच नहीं करते हैं, कौन सा एक ऑर्गेनल्स है जो दोनों में से किसी एक में ही होता है, जिसकी वजह से प्लांट अलग रखेगा और एनिमल अलग सेल्स में आया। ठीक है, अब हम यहाँ पे सेल्स के बारे में देखें, सेल के अंदर प्रेजेंट क्या क्या होता है। तो सेल्स के अंदर सेल्स, ये मैंने आपको ये सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है, ये हमारी सेल हो गई। मैंने आपको एग्जांपल दिया ना कमरा का, ये कमरा हो गया। ठीक है, जैसे फर्नीचर होता है वैसे इसके अंदर हम ऑर्गेनल्स होंगे। तो सबसे पहले तो ये सेल है, ठीक है, इसके बाद ये इस तरीके की एक लेयर से
कंप्लीट रहता है। एक लेयर इसके ऊपर होती है, एक झिल्ली इसके ऊपर होती है जिसको हम झिल्ली बोलते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये सेल मेम्ब्रेन हो गई। एक और आप इसमें देखेंगे कि इस तरीके की भी एक झिल्ली बनी हुई होती है, ठीक है। इस तरीके की भी एक झिल्ली बनी हुई होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? सेल वॉल। उसको क्या बोलते हैं? सेल वॉल। अच्छा, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन से एक चीज यहाँ पे क्लियर हो जाएगी, आप लोग समझ लेना अच्छे से कि जो सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल है, ठीक है, वो एनिमल और प्लांट दोनों में प्रेजेंट, प्लांट और एनिमल दोनों में प्रेजेंट होगा। बट जो सेल वॉल है हमारी, वो सिर्फ और सिर्फ किस में होगा? प्लांट्स में। वो एनिमल्स में नहीं होगा, सिर्फ वो किस में होगा? प्लांट में, ठीक है। इसके अंदर, सेल के अंदर एक ये क्या होता है? न्यूक्लियस। सेल के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये क्या हो गया? न्यूक्लियस, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? केंद्रक। न्यूक्लियस हो गया केंद्रक, ठीक है। तो ये हमारा केंद्रक हो गया, ओके। साथ ही इसमें जो एक फ्लूइड भरा रहता है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर एक फ्लूइड रहता है, उसको हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म करके एक फ्लूइड इसमें भरा रहता है, जिसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। पूरा सेल में भी एक फ्लूइड भरा रहता है, जो हमारा सेल होता है उसमें एक और फ्लूइड भरा रहता है, उसको क्या बोलते हैं हम? साइटोप्लाज्म, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे हम लोग? साइटोप्लाज्म। अब यहाँ पे चीज समझना, जो न्यूक्लियोप्लाज्म है, न्यूक्लियोप्लाज्म और जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म। अच्छा, यहाँ पे एक चीज समझ लो, जो न्यूक्लियोप्लाज्म है उसका हिंदी में मतलब है कि जो केंद्रक के अंदर फ्लूइड भरा हुआ है, केंद्रक के अंदर जो द्रव्य भरा हुआ है, उसको हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। और जो सेल्स के अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ है, कोशिका द्रव्य है जो, उसको हम क्या बोलेंगे? साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य हो गया और न्यूक्लियोप्लाज्म केंद्रक द्रव्य हो गया। ये दोनों को मिलके क्या बनता है? प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। कभी कभी एग्जाम में सीधा डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म को क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। या क्वेश्चन आपसे इस तरीके से पूछ लेंगे, प्रोटोप्लाज्म क्या है, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन है किस किस का? न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म का, ठीक है। किस किस चीज का वो है? कॉम्बिनेशन है। तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म का। अच्छा, जो प्रोटोप्लाज्म है वो किस साइंटिस्ट ने दिया था? पुरकिंजे साइंटिस्ट थे। पुरकिंजे एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने हमें क्या टर्म दिया था? प्रोटोप्लाज्म। उन्होंने प्रोटोप्लाज्म के बारे में बताया हुआ था। प्रोटोप्लाज्म से आपसे दो तीन चीजें पूछ लेंगे, क्या क्या? जैसे प्रोटोप्लाज्म किस चीज से बना हुआ होता है, तो आप यहाँ पे याद रखना, जो प्रोटोप्लाज्म है हमारा, प्रोटोप्लाज्म, उसमें क्या होता है? 80% वाटर होता है। 80% वाटर से बना हुआ होता है, ठीक है। जो मिलके टर्म्स मैंने आपको बताया वो क्या है? प्रोटोप्लाज्म, और वो 80% वाटर से फिल रहता है, ठीक है। इतना चीज क्लियर हो गया आपको? इतना समझ में आ गया? अभी जो हमारा न्यूक्लियस है उसके पास एक प्रॉपर्टी होती है रीजनरेट करने की, वो खुद से रीजनरेट करता है इस तरीके का, और वो मिलके क्या बना देता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? अंतद्रव्यी
अंतद्रव्यी पदार्थ, ठीक है, अंतद्रव्यी पदार्थ बोलते हैं, या अंतद्रव्यी झिल्ली हो गया, तो उसको क्या बोलेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस खुद से रिजनरेट करेगा तो वो क्या फॉर्म कर देगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये क्या करता है हमारी बॉडी में, इन सभी ऑर्गेनेल्स के बारे में हम डिटेल में भी पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कि जो कोशिका है उसमें कौन कौन से ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है, उनको हम किस किस टर्म से बताते हैं। जैसे जब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इन सबसे रिलेटेड चीजें बताऊंगी और टर्म्स में यहाँ पे बोलूंगी कि मैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो आप लोग समझ जाएंगे कि हाँ मैंने ये पढ़ा हुआ था, ठीक है। तो ये क्या करता है, स्टोरेज का काम करता है हमारी बॉडी में, जो भी चीज होती है उसको स्टोर करता है। और जो हम केंद्रक है हमारी बॉडी का, वो क्या है, ब्रेन है हमारे सेल्स का, ब्रेन, ठीक है। अब ब्रेन क्यों इसको बोला गया, जैसे कि हमारा ह्यूमन बॉडी है, ब्रेन हमारा क्या करता है, हमारी सारी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, हमें भूख लगना, हमें बोलना, हमें या हम कुछ वर्क कर रहे हैं, वो सारी एक्टिविटी को कौन कंट्रोल कर रहा है, ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। उसी तरीके से पूरी सेल्स को कंट्रोल करके कौन रखता है, कंट्रोलिंग पावर किसके पास है, तो वो न्यूक्लियस के पास है, इसीलिए उसको ब्रेन ऑफ द सेल बोला गया। इतना क्लियर है। इसके बाद यहाँ पे इस तरीके का स्ट्रक्चर रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्लास्टिड करके टर्म्स देते हैं, प्लास्टिड, ठीक है। यहाँ पे सर्किल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, वो क्या होते हैं, राइबोसोम्स, राइबोसोम्स होता है। एक इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, गोल्जी बॉडी, ठीक है, गोल्जी बॉडी, ये भी हमारे सेल में प्रेजेंट होती है। साथ साथ में हमारी सेल्स में और क्या प्रेजेंट होते हैं, इस तरीके का, आपको ये पता होगा, स्ट्रक्चर देख के आपको समझ में आ जाएगा कि क्या मैंने ड्रॉ किया हुआ है। ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया। और भी ऑर्गेनल प्रेजेंट होते हैं, जैसे लाइसोसोम हो गया, ठीक है। आपकी स्क्रीन पे एक डायग्राम आ रहा होगा पूरा अभी सेल्स का बनके, उसमें आप चीजों को देख लेना कि न्यूक्लियस हमारा कहाँ प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम्स, गोल्जी बॉडीज, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, तो वो सब आपको डायग्राम में शो हो रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको इतना सब कुछ बता दिया। न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस का ये जो फ्लूइड होता है वो न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया। इस सेल्स में जो फ्लूइड होता है वो किस में होता है, क्योंकि ये जो ऑर्गेनल्स है ना वो तैर रहे होते हैं, तो वो किस फ्लूइड में तैर रहे होते हैं, साइटोप्लाज्म में वो तैर रहे होते हैं। यहाँ पे अभी लोग आप कुछ टर्म समझ लीजिए, क्योंकि वो एग्जाम में आपसे पूछ लेंगे कुछ टर्म्स, तो यहाँ मैं आपको वो टर्म्स और बता दे रही हूँ। उसके बाद मैं इस सब न्यूक्लियस के बारे में, इनके सभी ऑर्गेनल्स के बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो जैसे न्यूक्लियस बोला, न्यूक्लियस बोला, तो न्यूक्लियस को क्या बोला, ब्रेन ऑफ द सेल, ब्रेन ऑफ द सेल, ठीक है। अच्छा, उसी तरीके से साइटोप्लाज्म को क्या बोला, साइटोप्लाज्म को क्या बोला, किचन ऑफ द सेल, किचन ऑफ द सेल, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया सभी लोग जानते होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये एटीपी का क्या करता है, सिंथेसिस करता है, एटीपी का, एटीपी का सिंथेसिस करता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर ऑफ द सेल, ठीक है। लाइसोसोम, लाइसोसोम इसको हम क्या
क्या बोलते हैं? सुसाइडल्स बैग, सुसाइडल्स बैग, ठीक है। सुसाइडल बैग को हम हिंदी में बोलते हैं आत्मदाह थैली, आत्मदाह थैली, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? आत्मदाह थैली। ये आपसे मैंने अभी आपको इसलिए बताया क्योंकि ये सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इनसे एग्जाम में कि जो हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? ब्रेन ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया तो मैक्सिमम लोगों को पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलेंगे? पावर हाउस ऑफ द सेल। सभी को ये मालूम है कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या हो गया? पावर हाउस द सेल हो गया, ठीक है। लाइसोसोम भी बहुत लोगों से पूछो बता देते हैं कि सुसाइडल्स बैग्स, आत्मदाह थैली। वैसे ही साइटोप्लाज्म को क्या बोलते हैं? किचन ऑफ द सेल, ठीक है, और न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल। तो आप ये सारी चीजें अच्छे से याद कर लीजिए। ये जो मैं आपको बीच बीच में ये जो कुछ टर्म्स आपको बता देती हूँ, ठीक है, जैसे कि कल मैंने वर्गीकरण में आपको कुछ शाखाएं बताई थी, ठीक है, विज्ञान की शाखाएं कुछ बताई थी, उनकी स्टडी को क्या, तो आप वो सब चीज नोट करके और फिर अच्छे से लर्न करिए, क्योंकि उससे अगर आपको क्वेश्चन मिलता है तो आप उसको डायरेक्ट पिक कर लेंगे, डायरेक्ट आप उसको टिक कर देंगे और आपका वो क्वेश्चन गलत भी नहीं होगा। मैं इस तरीके से आपको बता रही हूँ। तो आप इन चीज़ों को अच्छे से लाइक करिए। आपको वो चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए, ठीक है। अगर आपको ये सब कुछ समझ में अच्छे से आ रहा है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसको लाइक करिए, शेयर करिए।